अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ज़रिए तमाम इंद्रम्मा मिनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम और रेवन तन्ना का भरोसा प्रोग्राम के तहत राजना सिरसिला जिले के गंभीरावपेट गाँव को मंडल में अक़लियती ख़वातीन को खुद रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर गरीब अहल, तरबियत याफ्ता और बेरोज़गार अक़लियती ख़वातीन में 100 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम का मकसद अक़लियती ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना और उन्हें खुद कफील बनाना। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियतों बिलख़ुसूस ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद और तरक्की के लिए पुरज़्म और उन्हें हुनरमंदी पर मबनी रोज़गार के मौके फ़राहम कर रही है। तक हमारी हाथ बटाई हो जाए, हम कुछ हद तक मेहनत करके एक रोजगार से ख़वातीन अपने शरीयत को कायम रखते हुए, अपने बुरखे को, अपने पर्दे को कायम रखते हुए किस तरीके से हम अपने पैरों पे खड़े हों, खुद मुख्तार हों, वो सोच कर ये हुकूमत फैसला ली कि इन्हें मशीनों का स्कीम को हम कायम रखना चाहिए ताकि लोग अपने पर्दे का भी एहतमाम करते हुए अपने पैरों पे खड़े हों, रोज़गार हो और घर में अपनी इस छोटी मोटी आमदनी से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये भी एक 10 चीज़ों में से ये भी एक अपने हिम्मत अफजाई के लिए, वही ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक हुकूमत की पहल है और जो ख़ास तौर पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सोच है। इसलिए क्योंकि अभी नरसा सार और सरपंच, उप सरपंच सब लोग बोले हैं कि यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती कामें होने के। रिसेंटली मुझे उप सरपंच का फ़ोन आया था क्योंकि हम दोनों क्लासमेट से हम तो हमारे तुरे से बात कर लेते हैं, फ्री बात करते हैं। तो एक बस का प्रॉब्लम बताया कि एक्सप्रेस बसेस जो है गोरंटियाल में हाल्ट है क्योंकि यहाँ पे जो दमनापेट, नागमपेट के जो लोग हैं, गंभीरावपेट के लोग हैं, उनके लिए एक्सप्रेस का स्टॉप न रहने की वजह से मुश्किलात हो रही है। तो मैं फ़ौरन हमारे सीनियर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब से मैं बात करते वो उसको लिए इमीडिएट एग्री हो गए और बोले कि एक लेटर मुझे भेज देना क्योंकि गोरंटियाल का भी जो स्टाफ है वो तमाम विलेजेस के सरपंच का रिक्वेस्ट है वो, इसीलिए वहाँ पर वो स्टाफ को कायम रखते हुए आधे बसेस को हम गोरंटियाल में हाल्ट करवाएंगे एक्सप्रेस बसेस को और 50% बसेस को हम पेदमा के ऊपर एक्सप्रेस बसेस को हम हाल्ट कराएंगे। उनके वो अश्योरेंस दिए और मैं यहाँ पर जाके इमीडिएट उनको एक ऑफिशियल एक लेटर भेजूँगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा। रहा बहुत सारे काम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में बहुत सारे काम हुए भी हैं और बहुत सारे काम बाकी भी है। तो हम जो काम बाकी है, जो काम हुए हैं उसको कैसा यूटिलाइज करना है और जो काम बाकी है उसको कैसा आगे लेके जाना है। खास तौर पर रिसेंटली मेरे यहाँ पर सरपंच साहब से भी बात हुई तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन को लेके है, डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग को लेके है, पीजी कॉलेज को लेके है, हॉस्टल्स को लेके है और हमारे जो आरएनबी के जो रोड वाइंडिंग है, जो रोडों को बड़े करना है। क्योंकि हम पिछले 10 साल में देखे हैं कि जिस तरीके से एल्लारेड्डी, गोल्लापल्ली और मुस्ताबाद जो डेवलप हुआ है वो अगर कंपेयर करते हैं तो गंभीरावपेट उतना डेवलप नहीं हुआ है। उसका रीज़न बहुत सारे रीजन है, थोड़ा सा पॉलिटिकल लैकिंग भी है और थोड़ा सा इंटीरियर प्लेस पे होने से भी थोड़ा सा मुश्किल हुई है। तो मेरा यहाँ पर डिटेल में सरपंच साहब से मेरी बात हुई है, अगले बार मैं तमाम ग्राम पंचायत के लोगों से भी बात करूँगा। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो हमारे ख़वातीन हो, सियासी कायदीन हो या प्रेस रिपोर्टर्स हो, गंभीरावपेट को मैं कभी भी किसी एक पार्टी से जोड़कर नहीं देखा हूँ। ये मेरा नेटिव प्लेस है। सभी लोगों की बिना किसी मजहब के, बिना किसी जात के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी लाइन्स, अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजियस, मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए, सर्विसेज करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग कैसा मेरा यूटिलाइज करते, इट्स अप टू यू। आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसा इस्तेमाल